ऑल राइट, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम केवल मुद्दे की बात करेंगे। देखो, आपने माना कि सिलेबस कर लिया, ठीक है, पर एक बच्चा जो बैक टू बैक मेरी तरह पेपर पास कर रहा था, मैंने 8 बार एग्जाम निकाला, ऑफिस भी होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, वो क्या कर रहा था, वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा था चीजों का, क्या आदतें थी कि उनका स्कोर बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक सी टैक्टिक्स हैं जो मैं जनरली फॉलो करता था कि क्या चीजें हैं जो मुझे 100% श्योरिटी से एग्जाम पास करवाएंगी। आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दूंगा, समझा दूंगा, लिख भी दूंगा, नोट्स बना लेना भाई। और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखो तो कमेंट करके मुझे बता देना कैसी लगी। एक थ्योरी जो मैंने अप्लाई करी है अपने अटेम्प्ट्स के दौरान, मैंने लिखे हैं 10 एफ कैट, 10 एफ कैट आई हैव रिटन। 8 बार आई क्वालिफाइड, 2 बार आई कुड नॉट मेक इट। बहुत पास पास से जाके लुढ़क गए थे अपन। एक थ्योरी जो मैंने इंप्लीमेंट करी वो थी 2 पास वाली थ्योरी। उसमें क्या था कि पूरे पेपर को मैं सीक्वेंशियली कभी नहीं सॉल्व कर रहा था। मुझे जो पहले आता था मैं उसको पहले सॉल्व कर देता था। अब एग्जाम ऑनलाइन हो गया, मैंने तो ऑफलाइन में भी दिया जब पेपर वाला पेपर होता था। तो सीक्वेंशियली नहीं करना है आपको, आपको वो सेक्शन सबसे पहले पकड़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले पकड़ना है। वहां पे टैब्स होती हैं, 4 टैब्स होती हैं, तो कौन सी टैब वाले क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़ना है, पहले वही बता देता हूं। मैं सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करता था। मेरा जो ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग होता था पेपर को, वो होता था सबसे पहले मैं जीके सॉल्व करूंगा, और उसके बाद दूसरी चीज जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं जीके के बाद में सॉल्व करता था आपका क्या, इंग्लिश। थर्ड चीज दैट आई वाज सॉल्विंग वाज थर्ड थिंग दैट आई वाज सॉल्विंग वाज आपका, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। थर्ड थिंग दैट आई वाज डूइंग वाज रीजनिंग, एंड देन लास्ट में मैं कर रहा होता था मैथ्स को। अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में पैटर्न छपा होना चाहिए। यू हैव 2 आवर्स, आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए आपके पास 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट्स यू हैव, 100 क्वेश्चंस यू हैव, +3 - 1 का गेम चल रहा है पेपर के अंदर। देयर इज अ +3 - 1 गेम हैपनिंग इन द एग्जाम, ठीक है। पेपर मिलते ही कभी ऐसा मत करना कि पहले से क्वेश्चन से तुम लगे पड़े हो। पहले मान लो कोई भी सेक्शन हो सकता है, इट कैन बी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, वो जगल करते रहते हैं एग्जामिनर। जो सेक्शन पे तुम्हारी को होल्ड है या जिस सेक्शन को तुम टैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हो, मैं बोलूंगा जीके से पेपर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि बेटा इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं हमारे कितने, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि ये जो सेक्शन है ये 75 मार्क्स का है, ये 90 मार्क्स का है, ये भी 75 मार्क्स का है। सबसे कम मार्क्स का मैथ है जो कि 60 मार्क्स का है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जीके करोगे, फिर इंग्लिश करोगे, फिर रीजनिंग करोगे, फिर मैथ्स करोगे। इस चीज को अगर आपने मेरी बात मान ली तो पेपर में तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। सॉरी, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। अब बोलोगे कि सर 120 मिनट है तो बांट दो, कैसे बटेगा भाई। 25 जीके के क्वेश्चंस में, जो जीके क्वेश्चन में 2 चीजें हो रही हैं, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। इफ यू नो इट यू सॉल्व इट, अदरवाइज यू लीव इट। बेटा 15 मिनट से ज्यादा तुम्हें नहीं लगने चाहिए। टाइम जो लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, मैं अगर अज्यूम करके बताऊं तो मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे 25 क्वेश्चन को देखने में। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, ठीक है। दिस इज अ, ठीक है, यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, दिस इज अ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग हैपनिंग। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते इसमें। जो भी डिस्टर्ब करेगा मैं उसको आई विल रिमूव देम फ्रॉम द क्लास। ऑलराइट, सो टाइम 15 मिनट। 15 मिनट में तुम 25 क्वेश्चन को आराम से देख के सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आता है करो, नहीं आता छोड़ के आगे बढ़ जाओ भाई। अगला मुद्दा, इंग्लिश। बच्चों इंग्लिश के अंदर तुम्हारे को चाहिए, अब तुम्हारे को पता है कि यार 30 क्वेश्चन है, कम से कम 30 मिनट तो चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं तुम इसमें 35 से 40 मिनट ले लो यार, पर गलती मत करो, ठीक है। ये
रीजनिंग में समय लगेगा। अब आपके पास क्या हो गया, मान लो आपने 40 मिनट में किया और 15, 40, 10, 50 और 55 मिनट, या आपके पास बचा 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। और मैं कह रहा हूं रीजनिंग को आप अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 30 मिनट ले लो, ठीक है। अगर आपने उसमें से 30 मिनट, आपके पास 35 से 40 मिनट लगभग, 35 से 40 मिनट लगभग बचे जाएंगे इसके लिए। ये मोटा मोटा रफ कैलकुलेशन है, इट कैन वेरी, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, प्लस माइनस होगा। पर इस सब्जेक्ट को 15 मिनट से ज्यादा मत देना। जीके के ऐसा सब्जेक्ट या तो तुम्हें आ रहा है नहीं यार, तुक्के मारोगे तो तुम मारे जाओगे। ये बात याद रखना कि एक सवाल गलत किया तो तुम्हारा 3 नंबर का तो वो सवाल जाएगा, और जो तुमने सही किया है उसका भी वो 1 नंबर जो है वो लेके जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और बिकॉज दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ये मेरी लाइव बैच की क्लास है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, मैं सवालों को लूंगा, आप मुझे चैट में क्वेश्चन में डाल दो, मैं चैट पढ़ के आंसर कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्लास कैरी ऑन करेंगे। ये है मेन मुद्दा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा 120 मिनट एग्जॉस्ट करोगे मैक्सिमम मार्क्स के साथ, ठीक है ना। तो आपको सीक्वेंसली नहीं करना है, एक आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको फॉलो करना है, ठीक है। 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे इंग्लिश है, आपको किस चीज इसमें से भी आपको और दूसरी चीज जो फॉलो करनी है कि 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, जो आपको आते हैं पूरी तरीके से, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सर, हाँ साहब ये हमको आता है। इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी किसके अंदर आ सकती है? इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी आ सकती है वोकैबुलरी के अंदर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जीके के अंदर स्टैटिक जीके आ सकती है तुम्हारी। रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, देख के समझ में आ जाती हैं चीजें। तो जो बचा हुआ टाइम है आप वहां पे मैथ और रीजनिंग को लगा सकते हो। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, बढ़ेंगे अगले पेज पे चलूंगा मैं यहाँ पे बच्चों। जो आपको अगली चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, क्या है वो चीज? एनी गेसेस यू कैन पुट अप इन द चैट कि एलिमिनेशन मेथड को मास्टरी करना सीखो। यूज एलिमिनेशन मेथड। जो पेपर का हाल हो गया है अभी, अगर आप थोड़े से स्मार्टली नहीं प्ले कर रहे हो रट्टाफिकेशन की, आई वुड से मास्टर दिस थिंग। इंग्लिश एलिमिनेशन मेथड को आप मास्टर करो यार, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जैसे सिनोनिम एंटोनिम, इंग्लिश, ये पर्टिकुलरली इंग्लिश के अंदर काम करेगा। इंग्लिश 90 मार्क्स की है एफकेट में। सिनोनिम एंटोनिम क्लोज टेस्ट अगर आप देखोगे तो रूट वर्ड से याद हो जाते हैं बहुत सारे वर्ड। जैसे कुछ रूट वर्ड्स हैं, देयर आर सम रूट वर्ड्स। व्हाट आर दोज रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स लाइक माल। जैसे मान लो एक मैं रूट वर्ड बता रहा हूं, एक रूट वर्ड आता है माल। माल का माल, अन, बैन, माल प्रैक्टिस, माल फंक्शन, यानी नेगेटिव सेंस में ही जा रहा है, ठीक है। उसकी टोन को फोकस करो। रूट वर्ड्स हो गए, प्रीफिक्सेस हो गए, इनके हिसाब से याद करो। मैं तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बहुत सारी किताबें रेफर करी हैं जब आप पढ़ रहे थे मेरे पास। प्रीफिक्सेस हो गए, ठीक है। उसकी टोन हो सकती है, इट कैन बी टोन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किसी तरीके की टोन है, उसके बेसिस पे आप जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हो बहुत बार। अगर आप दो गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करके, इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 रॉन्ग चॉइसेस, आपका मतलब मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिकल आपके ऑड है कि 50% आपका सही है ना। दो ऑप्शंस अगर आपने एलिमिनेट कर दिए, इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट आप कर दिए तो आपके ऑड जो हैं सही हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं, ऑड्स आर वेरी हाई आई वुड से, ठीक है। और ये सारा गेम है आपकी नॉलेज का जो आप यहाँ पे लगा, ठीक है। तो इस चीज को इंग्लिश में यूज करो। मैं इंग्लिश में 9 तक स्कोर किया हूँ। एफकेट में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरे 3-4 सवाल गलत होते थे मैक्सिमम, क्योंकि मैं 3-4 में रिस्क ले जाता था, जो पास करना होता था ना। मैं हमेशा एफकेट में 65-70 क्वेश्चन रूल याद रखता था। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ 65-70 का रूल है मेरा, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 65 करने हैं या 70 करने हैं, आप ज्यादा कर सकते हैं, आपको आते हैं तो, ठीक है। 65 to 70 क्वेश्चंस और 100% एक्यूरेसी। हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं अपने बैचेस में, और सारे बच्चे जिन्होंने ये बात मानी है भाई, उनका पेपर नहीं रुक रहा। ये मैं लिख लिख के बता रहा हूं। मैं चाहता तो बहुत सुंदर सी पीपीटी बना देता, पर जो लिख के समझने में मजा आता है वो उसमें नहीं आएगा। अब आते हैं अगली चीज पे। ये इंग्लिश का समझा एलिमिनेशन मेथड। इंग्लिश में रूट वर्ड्स से समझो, प्रीफिक्सेस देखो,
टोन देखो, उस हिसाब से आप कभी कभी सही आंसर पे पहुंच जाते हो। हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश एफकेट में आज की डेट में, ठीक है। फिर आते हैं हम रीजनिंग के अंदर। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं एफकेट की लिंगो में, इसको बोलते हैं मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है। रीजनिंग बोल लो या इसको बोल लो मिलिट्री एप्टीट्यूड बच्चों, इसको या तो आप रीजनिंग बोल लो या मिलिट्री एप्टीट्यूड आप बोल लो, कुछ भी आप बोल लो इसको, ठीक है। यू कैन से इट अदरवाइज ऑल्सो। पैटर्न्स के जो सवाल हैं, जैसे फिगर सीरीज है, मैट्रिक्स कंप्लीशन है, यहाँ पे रोटेशन फॉलो होता है जनरली। यहाँ पे जनरली क्या फॉलो हो रहा है, जैसे सीरीज है, ठीक है, कोई पैटर्न की सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है, पैटर्न की सीरीज है, फिगर सीरीज है, मैट्रिक्स है, फिगर मैट्रिक्स है, डॉट सिचुएशन है ना, एनालॉगी है आपकी, या आपका कोई ऑड वन आउट है, ठीक है। ये मैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे डायग्राम एसोसिएटेड है। एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पकड़ लिया आपने, एक टाइम पे आपने एक एलिमेंट को पकड़ा, मान लो कि वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर उसके बाद एक और चीज ऐड होती जा रही है, फिर उसका इन्वर्जन देखो। इस तरीके से जब आप देखोगे ना पूरी इमेज को, एक इमेज से भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि अगली सीरीज में क्या होने वाला है। और ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है, दिस ऑल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है। ये नॉन वर्बल के मेजर फिगर्स हैं, ये सारा का सारा प्रैक्टिस है। मैंने इनफैक्ट रीजनिंग की पूरी किताब जो है, मैं पूरी रीजनिंग की किताब अपने एफकेट वाली प्रेजेंट सीरीज के अंदर डाल दूंगा। मैंने पूरी बुक बनाई हुई है रीजनिंग की, रीजनिंग मास्टर के नाम से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एंगल्स पे फोकस करो, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। डायरेक्शन कैसी है, क्लॉक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, डायगोनल जा रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल, कैसे जा रहा है, वो मूवमेंट कैसे हो रहा है उसका फिगर आउट कर लोगे आराम से। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। जीके में कोई चांस नहीं 100% एक्यूरेसी लाने का, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे 100% एक्यूरेसी हासिल करी जा सकती है। इंग्लिश में भी चीजें छूटेंगी आपसे। अब आता हूं अगले मुद्दे की तरफ बेटा, ये हमने बताया नंबर 2, नंबर 3। फिर अगली चीज की तरफ आऊंगा। अगली चीज जो है हमारी, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, इसको मिटाते हैं। अगली अगली जो चीज है हमारी, दैट इज आपका जीके। बच्चों को डर लगता है कि सर इतना तो पढ़ लिए फिर भी हमारे दिमाग से आउट हो गया। यार देखो सिंपल सी बात है, रट्टाफिकेशन की थ्योरी कभी काम नहीं आ रही है एग्जाम में। रट्टाफिकेशन विल ऑलवेज मेक यू फॉल इनटू ट्रैप्स। मैं क्यों डेली क्रॉनिकल दे रहा हूं बच्चों को बैच में, क्यों मैं इतने सारे, क्यों यू नेवर नो कहां से क्या आ जाएगा। कोई और छोर थोड़ी है उसका, उसका कोई और छोर नहीं है भाई, उसका कोई और छोर नहीं है। तो अगला जो सब्जेक्ट है मेरा वो है स्टैटिक जीके, ठीक है। अगर मैं चौथी चीज के बारे में बात करूं, वो है स्टैटिक जीके। मैंने पूरी बुक बना रखी है इसमें, मैंने बच्चों को बुक बना के दे दी। मैं डेली स्टैट जीके का तो मैं इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि मेरे बराबर कोई दे भी नहीं रहा होगा। 25-25, 30-30 पेज में रोज के देता हूँ बच्चों को, ठीक है। सो मैं अभी चैट्स पे आऊंगा बेटा, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो मैं अभी चैट्स पे आऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के सवाल लूंगा मैं। आप लोग जो है मुझे चैट में, तुम लोग अपने रेडी रखो क्वेश्चंस, मैं आंसर करूंगा इस चीज का। ये स्ट्रेटेजी क्लास होना जरूरी है, ये सबको मिलेगी क्लास, ठीक है। अगर मैं जीके के बारे में बात करूं, देखो एफकेट के अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड हो रहे हैं वो क्वेश्चन। कौन कौन सी चीजें हैं मैं बात बताऊंगा। जनरल अवेयर, एफकेट में स्टैटिक जीके में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है रिपीटेड है, ठीक है। मैं क्लास करा चुका हूं बहुत बार, बतेरी क्लासेस करा चुका हूं मैंने, बैच के बच्चों को पुराने लेक्चर्स भी दे रखे हैं। इट रिपीट, फिक्स कैटेगरीज है इसके अंदर, सालों साल फिक्स कैटेगरीज में आ रहे हैं। जान जाते हो कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी जो फिक्स्ड मोड में, रिपीट मोड में आ रही है बार बार, तुम उनको एकदम, मैं कह रहा हूं रट लो, ठीक है। मैंने वीडियोस बना रखे हैं भाई, देखना मेरी बात सुनना ध्यान से। थोड़ा पेन को छोटा करेंगे क्योंकि लिखना बहुत है यहाँ पे। एयरफोर्स के
कमांड्स, ठीक है, हमेशा कमांड और कमांड एंड लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स, कमांड्स एंड लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर्स और वेस्टर्न कमांड कहां पे है, नॉर्दर्न कमांड कहां पे है, सदर्न कमांड कहां पे है, ट्रेनिंग कमांड कहां पे है, मेंटेनेंस कमांड कहां पे है, 5 ऑपरेशनल 2 फंक्शनल, 7 ही तो है टोटल, अकेडमी कहां पे, ये कहां पे, वो कहां पे है, ये सवाल हमेशा आते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस की मिसाइल्स जितनी भी हैं, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, मैंने क्लास करा रखी है मिसाइल्स पे, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री आपको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, इनकी एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री, इनकी मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री जो है वो हमारी है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री क्या है ना, सुखोई है, राफेल है, तेजस है, S-400 है, इनकी कुंडली पता होनी चाहिए तुमको, मैं मिलिट्री टैग पे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, डिफेंस अपडेट्स में हमेशा डालता हूँ शॉर्ट्स में। अगली जो कैटेगरी है जो तुम्हारे को टैब्स पे याद होनी चाहिए चलते फिरते, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मैंने अभी बच्चों का क्लास में टेस्ट लिया था क्योंकि मैं उनको पूरी मैगजीन बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है ये आपको पता होना चाहिए, युद्धाभ्यास, गरुड़ा, वरुणा, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज और उनकी टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स अलग अलग खेल, उनमें कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, उनमें क्या टर्मिनोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, आपका ट्रॉफीज है, अभी तुम्हारे पास टाइम इतना है कि तुम इसको एक बार निपटा सकते हो, और मैंने किताब बना रखी है भाई पूरी, ऐप पे चले जाना, ले लेना, ठीक है, ये हमेशा आ रहा है, फर्स्ट इन इंडिया डिफेंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट में, फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, फर्स्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड, वर्ल्ड पे भी नजर मार सकते हो, साइंस एंड टेक, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, डिफेंस के भी हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, डिफेंस के हो सकते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है, हुआ तो फर्स्ट एयर चीफ ऐसे करके। अब हम आते हैं ये कॉमन कॉमन है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, कंट्री कैपिटल करेंसी आ रही है, कंट्री कैपिटल करेंसी पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है, अभी टफ हो रहा है एफकेट का जीके, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा आगे, तो ये मोटा मोटा हाईलाइट है, अगर कोई बच्चा इनको भी कर लेता है और इन पे सॉलिड गवान कर लेता है भाई वो पेपर में, मैं बोल रहा हूँ 50% पेपर टच कर लेगा आपसे, ठीक है। अगली चीज, अब आते हैं हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिसके हमारे बच्चे को बहुत डर लगता है यार, सिंपल सा लॉजिक समझो मेरी बात बच्चों, क्या है वो है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यस, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐप पे डाल दूंगा मैं सेव करके, यस दिस वाज पॉइंट नंबर 5, एक सेकेंड, यस, तो दिस वाज पॉइंट नंबर 5। अब हम आते हैं क्वांट पे, यानी मैथमेटिक्स, भाई 60 नंबर का मैथ अगर आ रहा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो है आराम से कर लेते हैं क्योंकि 10th की मैथ है, जो बच्चा बीएससी का है, जो बच्चे वैसे हैं, यहाँ पे दिक्कत उन बच्चों को जो मैथ से भागते हैं, जिनको मैथ में दिक्कत है, मैंने पूरी फॉर्मूला सीट बनाई है डीएक्सएम पे, मैथ की पूरी फॉर्मूला सीट जो है, मैथ की फॉर्मूला सीट जो मैंने बनाई है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी फ्री कंटेंट के अंदर, ठीक है, फ्री कंटेंट में जो है वो फॉर्मूला सीट बन जाएगी, मिल जाएगी आपको, है ना, उनको आप याद कर सकते हो, शॉर्टकट रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर्स के शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, परसेंटेज निकालते हो आप, स्पीड कैलकुलेशन करना है, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना है ना, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इनकी हमने चीट शीट बनाई थी, पूरी फॉर्मूला सीट मैंने बच्चों को बना के दे दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो पेपर से पहले, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं किसी भी चीज के, मोटा मोटा मुद्दा यह है कि भाई आराम से तुम 50% पेपर, मैं तुमको बहुत मजेदार बात बताता हूं, मैंने 204 हाईएस्ट स्कोर किया है एफकेट में, 204, वो बात अलग है एसएसबी में जाके कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, 204 जब मैंने स्कोर किया था, आई थिंक इट वाज अराउंड 2018 का पेपर,
18 का पेपर था। तो यार एक बात को समझो, तुमको पता है मैंने मैथ में कितने सवाल किए थे? मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 8 सवाल करके आया था मैं, 8 क्वेश्चन करके आया था शॉर्ट शॉर्ट। आप बोलोगे सर आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। भाई मुझे नहीं समझ में आ रही थी कहानी, मेरे पास टाइम नहीं था ना। मैंने रीजनिंग में पूरे सही किए, मैंने जीके में बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में अच्छा किया, बचा था मैथ। उतने समय में मैं 8 ही सवाल बना पाया। और मुझे पता था कि जो मैंने बनाए हैं मैं सॉलिड करके आया हूं। मैंने 24 नंबर लपेट दिए। पहले मैथ में 18 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उस टाइम पे 18 क्वेश्चन आते थे। अब भाई 18 में से मैंने 8 कर दिए, 10 मेरे छूट गए, एक आध और कर लेता ज्यादा से ज्यादा। तो मैं टैक्टिकली खेलता हूं हमेशा, मैं तुक्के नहीं मारता कभी भी। अगर मुझे आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आएगा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये वाली बातें मानी तो आपका पेपर 100% तरीके से, 100% श्योरिटी से मैं बोल रहा हूं पास हो जाएगा। एफटेट का पेपर ऐसा नहीं कि तुम 14 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, है ना, 14 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो। मैं 11 घंटे का ऑफिस होता था मेरे पास, जो बचा कुचा टाइम था मैंने उसमें पढ़ाई करके पेपर पास किया है, बार बार बैक टू बैक, क्योंकि मुझे बनना था ऑफिसर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपकी मेहनत है पूरी की पूरी। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि हजारों बच्चे दे रहे हैं, लाखों बच्चे दे रहे हैं, लगभग 1.5-2 लाख बच्चा पेपर देगा। चिली मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे बच्चे, इस वजह से फेल हो जाते हैं। बहुत सारे तो पढ़ते नहीं है वो, इसलिए वो तो निश्चित रूप से फेल हो नहीं है। हजारों बच्चे एफकेट में 2, 4, 5 नंबर से फेल हो रहे हैं हर साल। क्यों फेल हो रहे हैं? मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे भी पास हुए, ऐसे भी बच्चे हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से रुक गए। आप अटेम्प्ट तो लूज कर ही रहे हो, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन इक्वल इक्वल हैं। दे ट्रीट एवरी क्वेश्चन इक्वल, हर क्वेश्चन को वो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। भाई 100 क्वेश्चन है, हाँ ठीक है भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैं हर बार पेपर पास कर पाया। कोई नहीं बताएगा, एक दो बार तुक्का लग जाएगा, बार बार पेपर पास कर सकता है कोई भी, अगर वो मेरी बात माने। मैंने 8 बार पास किया है एग्जाम, बहुत प्राउडली मैं ये बोलता हूं, मैंने 8 बार एफकेट पास किया, क्योंकि मैंने मेहनत करी ना भाई। कलाम साहब बोलते थे नेवर सेलिब्रेट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू सेलिब्रेट आफ्टर दिस तो लोग बोलेंगे कि भाई पहली विक्ट्री आपका तुक्का लग गया, इट वॉज लक। बट अगर आप उसी चीज को रेप्लीकेट करते जा रहे हो मल्टीपल टाइम, यू आर रेप्लीकेटिंग इट, देन यू हैव एक्चुअली मास्टर्ड द गेम। एंड आई वाज एबल टू डू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एफकैट, इन सीडीएस 5 बार। गेम समझना है तुम्हारे को कि 180 प्लस आप आराम से ला सकते हो। जो मैंने बातें बताई, 65 to 70 वाला रूल बताया था, 65-70 का रूल, ये रूल किसी बच्चे को मैंने समझाया वो आज तक नहीं रुका एफकेट के अंदर। हर एक बच्चा जो बार बार एफकेट पास कर रहा है, आई थिंक लॉट मेनी किड्स, जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, दे विल एग्री टू दिस। मैंने तुमको बताया, तुमको शुरू से स्टार्ट करना है, ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जहां पे आपको सॉलिड ग्राउंड है, जहां पे आपको, ठीक है, यहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं लगती, आता है तो करना है, नहीं आता तो छोड़ना है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आपने एक बार पूरा पेपर देख डाला, 40-50 क्वेश्चन कर लिए, तुम हो गए सेफ। पिछली बार कट ऑफ 110 थी, है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है जिसका आंसर तुमको आता है, यानी यू नो इट, आपने देखा, आपको पता है आंसर ये है, सॉल्व इट, आगे बढ़ जाओ। पूरा पेपर एक बार में खत्म कर लिया आपने। टैक्टिकली चलना है, ऐसा नहीं कि शुरू से चालू किया लगे पड़े हैं, बाद में ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, आराम से कर सकते थे, छूट गया। आते हैं बच्चे मेरे पास, सर हम तो पूरा पेपर देख ही नहीं पाए। वो तुम्हारे को नहीं करना, ठीक है। 2 पास थ्योरी बोलता हूं मैं इसको। एक बार आपने पूरा पेपर रिविजिट मारा, पूरे निपटा दिए जितने क्वेश्चन है, फिर तुम आए वापस लौट के, अच्छा आप देखते हैं अब और कौन से क्वेश्चन में, आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे गो में आपके बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा बहुत टाइम मांगते हैं, वो हो जाते हैं। फिर आप रीजनिंग पे गए, मैथ पे गए, अब आपका दिमाग हो गया एक्टिवेट, तुम्हारा दिमाग वार्म अप हो चुका है ना, और ऑलरेडी तुम 100 का आंकड़ा पार कर चुके पेपर में 300 में से, ठीक है। नाउ आपका पैनिक चला गया, आधी जनता वहां पे घबरा के जो है खेल अपना बंद कर देती है। रीजनिंग और इंग्लिश जो है इस एग्जाम के जान बचाने वाले सब्जेक्ट, गोल्ड मैन बोलूंगा मैं आपको। रीजनिंग और इंग्लिश अकेला 50% पेपर सॉल्व बना, 50% से ज्यादा है, 30 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन रीजनिंग और इंग्लिश से आ रहे हैं। आप सोचो कि सबसे ज्यादा कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर जो है 2 सब्जेक्ट हैं, आपका इंग्लिश और आपका रीजनिंग। इंग्लिश एंड रीजनिंग आर द गेम डिसाइडिंग फैक्टर्स, 2 सब्जेक्ट हैं जो डिसाइड कर रहे हैं पूरा का पूरा गेम। तो
डायग्राम टफ आ जाए तो देख के डरना नहीं है, एक कंपोनेंट की तरह लो, उसकी रोटेशन चेक करो, उसकी शेडिंग चेक करो, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, देन फिगर आउट कर लो आराम से। इंग्लिश में स्पॉटिंग द एरर के सवाल है, आप बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल रिवाइज कर लो। आप एरर स्पॉटिंग में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, एक बार बेसिक कर लो, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी इडियम के अंदर तुक्का नहीं मारना। इडियम्स के भी सवाल जो है अगर आपने देखा है, आपकी आंखों के नीचे से निकला है, पेपर में रिकॉल हो जाता है। सिनोनिम्स, अगर आपने वो वर्ड सुना है कहीं, है ना, या तो आप आराम से आंसर कर दो। अगर आपने वो वर्ड नहीं सुना ना तो तुक्का मत मारो। नेगेटिव मार्किंग गेम खत्म कर सकता है तुम्हारा। एक अटेम्प्ट जाएगा पूरा, 6 महीने बाद फिर से पेपर दे रहे होगे, ठीक है ना। मैथ्स और जीके में शॉर्टकट फॉर्मूले, मैं मेरी क्लासेस में मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, 100 शॉर्टकट की सीट बना रहा हूं। आई विल गिव यू दिस वन लाइनर क्वेश्चंस। मैंने बैच में बच्चों को बताया था वन लाइन में कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खट 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 3 सेकंड में आंसर आ गया। मैंने पूरी फॉर्मूला सीट बना के दे रखी है, एक चीट शीट भी बना रहा हूँ, वो भी मैं बना के दे दूंगा जल्दी से। डिफेंस जीके आपका वेपन है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीजें बता दी, तो अगर आप ये कर सकते हो तो करो। मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं? मैथ्स के अंदर आपको करना है क्या? प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। रेशियो के मेथड सीख लो, ट्रेडिशनल मेथड भी सीख लो, शॉर्ट टर्म मेथड, शॉर्ट फॉर्म भी सीख लो कि शॉर्ट में कैसे करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने, यू हैव एनी बुक, इफ यू हैव लूसेंट जीके वेल एंड गुड। हम लोग लूसेंट जीके से पढ़ते थे अपने टाइम पे, मैंने लूसेंट जीके 10-12 बार खत्म करी होगी, मुझे आज तक याद है, मेरे पास आज भी है, ठीक है। उससे क्या होगा, बेसिक आपके क्लियर हो गए। फिर आप हाई रिटर्न स्टैटिक वाले टॉपिक्स को करो जो बार बार रिपीट, कमांड आ गए, जहाज हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, स्पोर्ट अवार्ड हो गए, गेम्स के टर्म्स हो गए, बेसिक ज्योग्राफी हो गई, जो क्वेश्चन रिपीटेड मोड में बार बार आए जा रहे हैं वो। उसके बाद आपने मॉक लगा लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरीके से आपको एक गेम प्लान है आपका। नाउ अब मैं चैट पे जाऊंगा अपने बच्चों की, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी बैच की क्लास है एफकेट वाले की, और ये क्लास यूट्यूब पे जा रही है इस वजह से, तो मैंने आज डिटेल में बताया है सारा बातचीत। अब मैं चैट में एक सवाल देखूंगा बच्चों के, इन्होंने चैट में डाला है। बच्चों और भी कोई बच्चा है जिसको चैट में कोई पूछना है तो डाल दो क्वेश्चन, मैं आंसर कर दूंगा। सर रीजनिंग में मिनिमम 20 अटेम्प्ट करना होगा, मतलब 25 में से। ओके, तो हमारे बैच में एक बच्चे ने सवाल पूछे, नाम नहीं लेंगे, कि सर मिनिमम, देखो भाई साहब बात ऐसी है कि मिनिमम मैक्सिमम के चक्कर को छोड़ दो। मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर नहीं है बेटा, चक्कर क्या है, तेरी एक्यूरेसी का। जो मुझे चाहिए 100%, अगर फॉल होगी तो 90 पे चली जाएगी, तब भी पॉजिटिव में हो। अटेम्प्ट पे फोकस करना ही नहीं है। 65-70 का रूल दिमाग के टॉप माले में होगा। अब बोलोगे सर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे, भाई ये रूल है। जो बंदा पढ़ा है मेरे से क्लासेस में, उसके पास कंटेंट है, जिनको रोज पीपीटी आ रही है, पीडीएफ आ रही है, नोट्स हैं, उनके पास मॉक टेस्ट हैं, वो बच्चा यहां पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पर 25 में से 20 क्वेश्चन करना है ऐसा नहीं करना है, आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करना है अगर आपको आते हैं तो। अगर आपको 25 में से 20 आते हैं सॉलिड तरीके, सॉलिड करो, 5 पे रिस्क मत लो। अगर नहीं आता कोशिश करो, नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, वो करो जो तुमको आता है। एक बार के बाद बता रहा हूं, मेरे एक बैच का बच्चा एक बार कट ऑफ गई थी 136। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज कट ऑफ 136 इन एफकेट। वो बच्चा 138 मार्क्स के साथ एफकेट में पास होता है, ठीक है। वो कितने क्वेश्चन करके आया था? वो करके आया था 54 क्वेश्चन, नहीं 51 क्वेश्चंस बस। सॉरी, वो ऑफिसर है, वो आज के डेट में ऑफिसर है, एयरफोर्स का जहाज उड़ा रहा है, वो फ्लाइंग का था, ठीक है। ही इज एन ऑफिसर नाउ, नाम नहीं लूंगा, सर्विंग ऑफिसर है इस वजह से। दैट किड अटेम्प्टेड 51 क्वेश्चन, बैच का ही था, इसी बैच का तेजस का जिसमें मैं पढ़ाता हूं। उन बच्चों को मैंने दिमाग में ये बोला था कि ये और ये आउट नहीं होना चाहिए दिमाग से, ठीक है। अब वो कह रहा भैया पेपर में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करता। 65, आप बोल रहे हो 65, भैया मेरे को 51 क्वेश्चन आते थे, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं 51 के बाद मारा जाऊंगा मैदान में, मैंने 51 कर दिए। अब उसके नंबर कितने आए? 138। हालांकि उसको जजमेंट एरर हुआ। अगर मान लो उसने 51 क्वेश्चन किए
तो कायदे से 3 के हिसाब से नंबर उसके बनने चाहिए। 3 एकन 3, 3 पंजे 15। कितना हुआ? कितना ही बनना चाहिए? 153। पर उसके नंबर आए 138, यानी उसने 51 में से भी गलत किए। ठीक है, अब उसने कितने गलत किए? तो 138 को माइनस कर दो। 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया, यानी कि 15 नंबर उसके फिर भी कटे। तो कितने क्वेश्चन बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 3-4 क्वेश्चन फिर भी उसके चले गए। यानी कि उसमें जजमेंट एरर 51 में से भी था, 51 में भी उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं आई, पर उसकी 90% एक्यूरेसी थी भाई। 138 नंबर पे उस बच्चे की 90% एक्यूरेसी थी। ही इज अ फाइटर पायलट नाउ, ही इज फ्लाइंग फाइटर्स। और वो कोई ऐसा तुर्रम खान नहीं था, एवरेज बच्चा था बहुत। उसे उम्मीद थी कि पास करेगा, बट ये उम्मीद नहीं थी कि मेरिट इन हो जाएगा। ही इज एन ऑफिसर, 2 years into the service. सो सारा गेम क्या है? एक्यूरेसी। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, आई थिंक। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये रियल लाइफ एग्जांपल मैंने अपने बैच के बच्चे का एग्जांपल के माध्यम से बताया कि भाई तुम 100 एक्यूरेसी एम करोगे। प्रैक्टिकल आदमी हूं ना मैं भाई रहा हूं उस रास्ते पे ना, इसलिए तुमको गलत नहीं बता सकता। अगर बेटा तुम 100% की एक्यूरेसी मान के चलोगे तो भी तुम्हारा जो है गड़बड़ होगा मामला। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। आई एम एवरेज गाय, फिर भी मैं इतनी बार पेपर कैसे पास कर लिया? क्योंकि मुझे खुद, पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आता है प्रैक्टिस से, तैयारी से, मेहनत से। दूसरी बात, मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, अभी भी वक्त है, मॉक्स लगाओ, दे देना दिन। मेरी वेबसाइट पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऐप वगैरह पे सब कुछ है। ठीक है, जब ये आदमी कर सकता है 51 क्वेश्चन के साथ, अब तुम सोचो पिछले वाले एफकेट में अगर मैं 2026 के पहले वाले एफकेट का कैलकुलेशन अगर दिखाऊं, एफकेट 1 2026 का कट ऑफ जो था, बच्चे कह रहे सर कट ऑफ क्या जाएगी? मुझे नहीं पता यार कट ऑफ क्या जाएगी, पर जिस दिन मेरा पेपर एनालिसिस मैंने डाला था रात को, मैंने बोला था कि इस बार कट ऑफ इतना टफ पेपर आया है, कोचिंग वालों को भूत बना दिया था। मैं कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मोडस ऑपरेंडी से बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा। मैं 20 बच्चे पढ़ाऊंगा बैच में, एक बार मैं शांति से पढ़ाऊंगा चिल होके। ठीक है, मैंने बोला था 126 का पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट एफकेट आया है। ठीक है, मैंने बोला कि सबसे टफेस्ट एफकेट आया है अब तक का ये। ठीक है, दिस इज द टफेस्ट एफकेट। ठीक है, तो यार एक चीज को समझो, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? अगर 110 कट ऑफ थी आउट ऑफ 300, अगर 110 कट ऑफ थी आउट ऑफ 300, तो कोई मुझे चैट में बताओ जो मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं, जरा तुम लोग बताओ जिस बच्चे ने, इनफैक्ट हमारी क्लास में एक बच्चा है ऐसा जिसके बिल्कुल कट ऑफ थे, मेरे को मैसेज करके बता देना। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो यार सिंपल सा लॉजिक समझो, जिसको पेपर पास करना था ना, वो कितने पे पास हुआ होगा? 40 पे तो 120 नंबर बनेंगे। 40 दिया 12, 120, 38। मान लो कोई बच्चा अगर 35 क्वेश्चन कर रहा है, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 38 क्वेश्चन अगर कोई 38 के आसपास, मैंने वही गैस किया था, 38 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा 100 में से करके आया था, 8 तिया 24, हासिल लगी 2, 3 तिया 9 और 2 11। यस, एज यूजुअल 38 भी नहीं, 37 पे पास हो गया। ठीक है, 37 पे पास हो गया भाई। अब देखो पेपर का लेवल क्या है। ऑफिसर एंट्री का एग्जाम है, 400 करोड़ के जहाज उड़ाओगे इस एफकेट को पास करने के बाद। 37 क्वेश्चन पे, ठीक है ना, 37 क्वेश्चन कोई करता तो 111 नंबर आते। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट आउट का सिनेरियो नहीं बनता, गर्ल्स के केस में बनता। हमारे बहुत सारे बच्चे बार बार मेरिट आउट भी हो रहे हैं। एफकेट टफ नहीं है, तुम उसको टफ बना देते हो। ठीक है, एफकेट टफ नहीं है, तुम उसको टफ बना देते हो। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बस, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट करूंगा बैच के बच्चों के लिए। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, अब तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। चलो, क्या समझ में आया? नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग।
चलो आई टेक अ 2 मिनट्स का ब्रेक। किसी का जो है सवाल है तो पूछो मेरे से। 37 क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकना, जस्ट होल्ड ऑन बच्चों, एक सेकंड, जस्ट गिव मी। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि 37 क्वेश्चन पे भाई पिछली बार का पेपर जो है पास हो गया था। एक सेकंड होगा, एक बच्चे का मैसेज आया, इसको नंबर भेजना है सर का बस। ठीक है, सो ओके, सो ये कहानी थी। नाउ क्लियर। चलो अब अनम्यूट कर लो यार, बोल सकते हो तुम लोग। प्रभात क्या कह रहा था बता। प्रभात, आवाज आ रही है मेरी? यहां से कट लग जाएगा वीडियो में, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, डोंट वरी। सर इंग्लिश में एक्यूरेसी कैसे गेन होगी लास्ट फेज में? लास्ट फेज के यार इंग्लिश में एक्यूरेसी कैसे गेन होगी? जितनी मैंने वोकैब तुम लोगों को सप्लाई करी है अभी तक, इनफैक्ट एक क्लास की पीपीटी और मैंने बनने को दी है टीम को, उसमें मैं ये सिनोनिम्स कराऊंगा। 600 वर्ड्स दे दिए मैंने तुम लोगों को बना के। पीवाईक्यूज को उतार दो पूरा दिमाग में एक बार, पीवाईक्यूज देख लो सारे एफ कैट के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वोकैब 4000 वर्ड से ज्यादा की है नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वोकैब है वो 4000 वर्ड से ज्यादा की नहीं है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। बात समझ में आई? सो ये है कहानी सारी की सारी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो वोकैब है वो 4000 वर्ड से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। तुम लोग जब तक मेरे को वो करो, डीएम में मैं दूसरी क्लास लगाऊंगा मैथ्स की। इस क्लास को मैंने मैथ्स के अंदर ही टैग किया था, मैं दूसरी क्लास लगाऊंगा मैथ्स की, और उसमें आप जो है आके ज्वाइन करो। अभी मुझे मैथ्स भी पढ़ाना है। चलो आई विल सी यू देयर, जब तक इसको मैथ्स आई विल क्लीन दिस अप। आ जाओ। अनम्यूट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरी क्लास में ज्वाइन करते हैं, अभी दूसरी क्लास में आता हूँ मैं। आई एम सेंडिंग यू अनदर लिंक, रुको।